गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्स एस्पिरेंट विद रिनांकी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक मेनिंजाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेनिंजाइटिस को पढ़ने से पहले एक मेनिंजिज मतलब ये क्या होती हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ता है। उसकी डिजीज कंडीशन से देखने पहले उसकी एनाटॉमी देखनी पड़ती है। मेनिंजिज कि मेनिंजिज होती क्या है। मेनिंजिज एक लेयर होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, जो प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ये मेनली 3 लेयर होती हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। इनमें किसी भी एक लेयर में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। जो ट्रिक के साथ याद करें तो पैड, P फॉर पायामेटर, A फॉर अरेक्नोइड, D फॉर ड्यूरामेटर। P फॉर पास में होती है, वो उसको इनर लेयर बोलते हैं। पायामेटर होती है ना, P फॉर पास में, P फॉर पायामेटर जो कि इनर लेयर होती है। A फॉर अरेक्नोइड जो बीच वाली लेयर होती बोलते उसको बोलते हैं अरेक्नोइड लेयर। और D फॉर दूर में, D फॉर ड्यूरामेटर, और दूर वाली उसको बोलते हैं, जो लेयर सबसे लास्ट में होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। लेकिन मेनिंजाइटिस की बात करें, उसमें सबसे मोस्टली इफेक्ट होने वाली वो लेयर होती हैं 2, अरेक्नोइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर नॉट अफेक्टेड इन कंडीशन ऑफ मेनिंजाइटिस। ओके, कोज क्या क्या हो सकते हैं कि अपन बैक्टीरियल कोज हो सकते हैं, वायरल कोज हो सकते हैं और फंगल कोज हो सकते हैं। बैक्टीरियल कोज कि जो भी बैक्टीरिया है वो अपने मतलब ब्लड के थ्रू चल जाएगा। ईयर में इन्फेक्शन हो गया उसके थ्रू उसमें आ जाएगा। ओटाइटिस मीडिया उसके थ्रू उसमें जा सकता है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके। बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस, नाइजीरिया, ये हो गई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल की बात करें, वायरल इन्फेक्शन मम्स हो गया, मीजल्स हो गया। मीजल्स जैसे कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है, जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कोज कर देता है उसे, उस जगह का। बात करें फंगल इन्फेक्शन, ये कैंडिडियासिस हो गया, इनके थ्रू भी अपन में मेनिंजाइटिस कोज हो सकता है। और अदर कोज में बात करें भी, स्कल फ्रैक्चर हो गया जिसके कारण बैक्टीरिया वहीं की वहीं मतलब ब्लड ब्रेन क्रॉस करके उसमें मेनिंजाइटिस को इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कोज कर देता है। अपन बात करते हैं कोजिज हो गया पैथोफिजियोलॉजी की। ये जो अपन ने कोज पढ़े हैं इनके कारण लिखते हैं, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जो कोज पढ़े हैं इनके कारण भी वो है बैक्टीरिया एंटर इनटू ब्लड, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन अराइज हो जाएगी। इन्फ्लामेशन की कंडीशन अराइज होते ही वहाँ की एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, जिसके कारण जैसे 2 लेयर हैं वहाँ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया, इन दोनों के बीच में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो जगह घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, सीधी सी बात है। तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी उस एरिया की, जिसके कारण प्रेशर आईसी भी बढ़ जाएगा। जगह कम, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। जिस प्रकार पाइप घर पर पेड़ पौधों में पानी देते हैं, वो पाइप होता है, उसको अपन आगे से दबाते हैं तो मतलब जगह तो कम हो गई लेकिन प्रेशर दूर तक जाता है। पानी अपन दबाते हैं, उसको भी दबा देते हैं, उसकी जगह तो कम हो जाती है लेकिन प्रेशर दूर तक जाता है। उसमें सेम एज इट इज इसी में है कि उस एरिया का मतलब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी लेकिन आईसी भी बढ़ जाएगा। अपन बात करते हैं अब साइन सिम्टम की। इसका हॉलमार्क साइन की बात करें तो नक्चुअल रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस ऑफ नेक, ऐसा लगेगा कि मतलब उसकी गर्दन ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं होगी, जिसको हॉलमार्क साइन की बात करता हूँ। अदर सिम्टम हो गए इरिटेबिलिटी, उसको इरिटेशन मतलब हम हर इरिटेबल फील करेगा वो। और बात करें फोटोफोबिया, फोटोफोबिया ये लाइट है, इनसे वो डर लगेगा। रंग बिरंगी लाइट हो, कैसी भी लाइट, उसको लाइट मिल जाएंगे मतलब फियर महसूस करेगा, फियर एंड एंजाइटी। फोनोफोबिया की बात करें, उसमें क्या होगा, उसको लाउड वॉइस से मतलब इतना डर लगता है लाउड वॉइस से, उसको फोनोफोबिया कहते हैं, जो मेनिंजाइटिस में देखा जाता है।
और इसके दो साइन और होते हैं अदर सिम्टम बात करें तो उसको डायग्नोस्टिक टूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। एक कर्निंग साइन है और एक ब्रुजंग की साइन है। के फॉर कर्निंग साइन, के फॉर नी। अगर कर्निंग साइन की बात करें तो अपन नी को फ्लेक्स करेंगे टूवर्ड द एब्डोमन। हम अपने नी को एब्डोमन की तरफ फ्लेक्स करेंगे तो ये नी वाली मसल्स है ना, इसमें पेन होगा। दूसरी बात करूँ ब्रुडजन की साइन, ये दो साइन इसमें हैं, इसको अपन डायग्नोसिस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको साइन सिम्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रुडजन की साइन, इसमें पेशेंट लेटा रहेगा क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन नोट सेट में आता है इन दोनों का हर अल्टरनेट ईयर, एक साल छोड़ के एक साल हर बार एग्जाम में आता है। ब्रुडजन की साइन इमेज दे देंगे, पेशेंट लेट रहा है, लेटे हुए इमेज ऐसे दे देंगे, उसको अपन गर्दन को टूवर्ड द चेस्ट मतलब फ्लैक्स करें। फ्लैक्स मतलब एक फ्लैक्स और एक एक्सटेंशन में कंफ्यूज मत होना। फ्लैक्स होता है कि इस चीज़ को अपनी बॉडी की तरफ लेके आना, मतलब मैं अपनी गर्दन को छाती के टच करूंगा तो फ्लैक्शन कहलाता है। तो इसमें ब्रुडजिंग साइन में अपन पेशेंट की छाती गर्दन को या सिर को टुवर्ड द चेस्ट करेंगे तो उस पेशेंट में वो नहीं करेगा, उसकी ऑटोमेटिक टुवर्ड्स करूंगा तो ऑटोमेटिक उसकी टांग है ना वो फ्लैक्स हो जाएंगी पेन की वजह से, वो नहीं कर पाएगा। ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक उसी दौरान भी फ्लैक्स हो जाएंगी, जो अपनी लेग का है ना वो फ्लैक्स हो जाएंगी वो भी। ये दो साइन इनका यूज अपन कर सकते हैं और ये इनका एज ए डायग्नोस टेस्ट भी यूज कर सकते हैं और एज ए साइंस सिम्टम भी यूज कर सकते हैं। अब बात करें डायग्नोस टेस्ट की, किसमें डायग्नोस टेस्ट डायग्नोसिस इवाल्यूएशन बोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर बोल सकते हैं। मेनली ब्लड कल्चर, ब्लड सीबीसी हो गया। क्यों करेंगे सीबीसी? सीबीसी इसलिए करेंगे क्योंकि उस मरीज में अपन ये डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है क्यों मेनिंजाइटिस आईटीआई शब्द के आगे लग रहा है तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कोज करता है कि उस मरीज में इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है। अपन बात करें अब इसके लंबार पंक्चर की। लंबार पंक्चर को देखो, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। लंबार पंक्चर प्रोसीजर होता है जो अपन L3 L4 वर्टिब्रा अडल्ट में करते हैं, पीडिया में L4 से L5 से CSF को निकालते हैं। क्यों निकालेंगे इस कंडीशन में? इसलिए निकालेंगे L3 से L4 में नीडल डाल के सी से पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। आफ्टर प्रोसीजर इसमें अपन क्या करते हैं, जब अपने लंबार पंक्चर कर ले तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन लिटा देंगे, उसके सर के नीचे पिलो भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर पिलो वगैरह लगा दिया तो उसमें इतना भयंकर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक क्राइसिस हो जाएगा। ठीक है, मेनली L3 L4 क्यों निकालेंगे क्या एकदम से? अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ। नॉर्मल प्रोटीन लेवल कितना होता है CSF में? 15 से लेके 45 mg/dl होता है, लेकिन इस कंडीशन में प्रोटीन का लेवल बढ़ा रहेगा। 100 से ज़्यादा ऊपर 100 mg/dl से ज़्यादा ऊपर मिलेगा। ग्लूकोज का लेवल कम क्यों मिलेगा? क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया खाएगा, ग्लूकोज में ज़्यादा ग्रोथ करेगा, उसको ग्लूकोज को खा जाएगा, इसलिए उसका नॉर्मल 15 से 75 में 45 से 75 होता है, लेकिन इस कंडीशन में उसका लेवल बिलो कम मिलेगा। ठीक है, अपन अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें, CSF कल्चर हो गया, डायग्नोसिस CSF कल्चर हो गया, CT स्कैन हो गया, MRI, ये चीज़ करवाते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, अगर मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट कोई भी हो, सबसे पहले उस पेशेंट को आइसोलेट करेंगे कि वो इन्फेक्शन, क्योंकि ये फैलता है 1% टू अनदर पर्सन कम्युनिकेबिलिटी, मतलब फैलेगा ये, इसलिए उसको पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से क्वेश्चन आता है वैनकोमाइसिन कि मेनिंजाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, तो अपन क्या लिखेंगे? वैनकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। उसको फ्लूइड थेरेपी दे देंगे, वो वोमिटिंग आ रही है उसको एंटीएमेटिक ड्रग दे देंगे, वो बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं अपन। फीवर आ रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक दे देंगे। अपन बात करें वायरल इन्फेक्शन, वो खुद ही मतलब अपने आप 1-2-3 दिन में रिजोल्व आउट हो जाता है। और फंगल एंटी फंगल ड्रग दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होप सो आज का टॉपिक अच्छा लगा, मुझे उम्मीद ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, वैनकोमाइसिन को अदर मतलब रेड मान सिंड्रोम के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेड मान सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? वैनकोमाइसिन की वजह से होता है। ठीक है, ओके।